गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको व्लॉग्स। आज हम आपको ग्वालियर फोर्ट के पास में ही स्थित 52 खंभों की छतरी पर घुमाने लाए हैं। ये वही 52 खंभों की छतरी है जहां पर सिख गुरु हरगोविंद सिंह साहब को 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। चलिए अब आपको अंदर ले जाकर पूरी छतरी को घुमाते हैं। ये जो 52 खंभों की छतरी है, ये अपने आप में ही उन 52 राजाओं की और गुरु हरगोविंद सिंह साहब के बलिदान की पूरी कहानी कहती है। यही वो 52 खंभे हैं जहाँ पर 52 राजाओं के साथ गुरु हरगोविंद सिंह साहब को बंदी बनाकर रखा गया था। हर खंभे पर एक राजा को बांधकर रखा गया था। इतिहास के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने गुरु साहब को ग्वालियर के किले में इसी स्थान पर बंदी बनाकर रखा हुआ था। उन्हें लगभग 2 सालों तक कैद में रखा गया था। अब उन्हें उनकी सैन्य गतिविधियों के कारण कैद तो कर लिया गया था, लेकिन जब उन्हें कैद से मुक्त किया गया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि वो अपने साथ बाकी के सारे 52 राजाओं को भी अपने साथ ही लेकर जाएंगे। तब जहांगीर ने बड़े ही घमंड के साथ और अभिमान के साथ गुरु साहब को कहा कि जितने भी ये राजा हैं, उनमें से जो भी आपके कुर्ते का अंग रखा पकड़कर निकल सकेंगे, उतने ही राजा को छोड़ दिया जाएगा। जहांगीर की सोच के मुताबिक उसे लगा कि गुरु साहब के साथ 4 या 5 राजा ही बाहर जा पाएंगे, लेकिन जब गुरु साहब जेल से बाहर आने वाले थे तो उन्होंने नए कपड़े की मांग की और उन्होंने अपने लिए 52 कलियों वाला अंगरखा सिलवाया। गुरु जी ने उस अंगरखे को पहना और हर कली पर एक राजा का हाथ पकड़वा दिया। इस तरह 52 कलियों पर 52 राजाओं ने हाथ थाम लिए। इस तरह उनके साथ कलियां पकड़कर सभी राजा जेल से बाहर आ गए। बाद में गुरु हरगोविंद सिंह की याद में 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने इस महल के पास में ही गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। और गाइस देखिए, इन खंभों के बारे में हमारे कोची भाई ने एक अलग ही नई रोचक तथ्य निकाली है। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो 1 2 3 4 5 ये उनकी उंगलियां हुई। हाँ, दबाने के लिए, धक्का मारने के लिए। तो गाइस देखिए, ये भी हो सकता है कि ये जो फिंगर्स के 5 निशान हैं, ये उन राजाओं की उंगलियों के ही हों जिन्हें यहाँ पर बांध कर रखा गया हो और उन्होंने इनको यूँ तोड़ने की कोशिश भी की होगी। तो रोज कोशिश करने की वजह से ये उंगलियों के निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थर्टी 32 खंभों वाले इस बंदीगृह के पीछे ये विशालकाय कुआं है। चलिए अब इसके बारे में भी जानते हैं। शायद ये कुआं ग्वालियर के किले में पानी की पूरी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन जब मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पर कब्जा किया तो शायद उसने इस कुएं का इस्तेमाल बंदीगृह के कैदियों के कार्य के लिए लिया होगा। इस विशालकाय कुएं को कुछ अलग ही अनोखे ढंग में बनाया गया है। वो जो आपको सामने गेट दिख रहा है, वो कुएं में अंदर एंट्री के लिए है और नीचे भी एक गेट बनवाया गया है। जब कुएं में ज़्यादा पानी होता था तो यहाँ से पानी लिया करते थे। कम पानी होने पर नीचे एक और गेट भी बनवाया गया है। इस तरह इस कुएं में नीचे तक काफ़ी सारे गेट बनवाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर चलने के लिए एक गलियारा भी बनाया गया है। इस कुएं में नीचे गलियारे में टोटल 30 खंभे हैं। हमने अभी इन्हें काउंट किया है। देखिए, ये जो विशाल का एक कुआं है, इसमें नीचे जाने का रास्ता ये है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। वो मेन रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है। और ये भी एक और रास्ता है। कुएं के काफी जर्जर अवस्था में पहुंच जाने के कारण कुएं में नीचे अंदर जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।
तो चलिए अब हम आपको यहाँ का गुरुद्वारा दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ये है 52 खम्भों वाला बंदी गृह। अब हम आपको लेकर चलेंगे उसी गुरुद्वारे में जहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह सभी राजाओं को लेकर गए थे। दिन ढल चुका है और शाम हो चुकी है और अब हम पहुँचे हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे में। क्या आपको पता है इस गुरुद्वारे को बनवाने में टोटल 100 किलो सोने का यूज़ किया गया था। यहाँ गुरुद्वारे में हमने एक स्थानीय व्यक्ति से बात की, तब उन्होंने हमें बताया कि जब गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी को जहांगीर ने कैद कर लिया था, उसके बाद से जहांगीर को सपने में काफ़ी अजीब अजीब व्यक्ति दिखाई देने लगे। उन्हें एक फ़कीर से हुक्म भी मिलने लगा कि जल्द से जल्द गुरु साहब को छोड़ दिया जाए। उसके बाद वो मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान रहने लगा। तब उन्होंने अपने करीबी किसी फ़कीर से बात की, तो इस पे उन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया कि गुरु साहब को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, इसी में ही सबकी भलाई है। इसीलिए ही जब जहांगीर ने गुरु साहब को छोड़ा तो उन्होंने गुरु साहब की सभी शर्तें भी मंजूर कर ली थी। और जब गुरु साहब अपने साथ सभी राजाओं को रिहा कर कर यहाँ पर लेकर आए तो इस स्थान पर सन 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने गुरुद्वारे की स्थापना करवाई। और ये देखिए, यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के और बाबा अमर सिंह जी के उनके शिष्यों के अस्त्र शस्त्रों को रखा गया है। आज का दिन काफी मजेदार रहा और हमने काफी मस्ती भी की, क्यों है ना? हाँ। हेलो पापा। देखो वहाँ पर मम्मी अम्मा से बात कर रही हैं और यहाँ पर पापा और कोची खाना खा रहे हैं। मेरी प्लेट अभी आना बाकी है। देखो आप इसमें क्या क्या है, देखो। और यहाँ पर पापा और कोची खाना खाने के बाद आराम से बैठे हुए हैं। मम्मी सो गई है, मम्मी को नींद आ रही है। मम्मी को जगाएंगे। दूध पी लो मैडम। मैम थोड़ा पी लो। हेलो मैम। मम्मी को नींद आ रही है। लो गाइस, दूध पी लो। और ये देखो इस होटल के रूम के बाहर का जो नज़ारा है ये कितना अच्छा है। पापा अब आप कार पार्क कर सकते हो।
ये है हमारी कार जो हमें यहाँ पे पार्क करनी है, और ये है हमारे होटल के बाहर का नज़ारा। सामने ही हमारे पास आता है एक सुंदर सा खूबसूरत सा सर्कल, जिसके ऊपर महारानी लक्ष्मीबाई की, जिसके ऊपर सिंधिया महाराज की घोड़े पे बैठी हुई मूर्ति भी लगी हुई है। तो चलो अब हम सो जाते हैं, अब हम आपसे कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। मम्मी चला गई, दूध पिलाओ। मम्मी तो सो गई। कोई बात हाँ, ये बंदी ग्रह और ये विशाल काया कुआं देखकर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे आपने सुनकर काफी कुछ इसके बारे में जान लिया है। तो अगर आपको ये सब कुछ जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि आपको इन सारी बातों में से सबसे ज्यादा रोचक तथ्य कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।